जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, जिंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ, चाहे 100 बार फेल हो जाओ, लेकिन कसम खा लो कि आम आदमी बनकर नहीं जीना। कभी हारने का इरादा आए तो उन लोगों के बारे में सोच लेना जिन्होंने कहा था तुम्हारे बस का नहीं है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो साथियों, आज अगर आपके कपड़े अच्छे होंगे तो लोग आपको लाइक करेंगे, अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो लोग आपके विचारों को फॉलो करेंगे। तो साथियों, गुलाम वंश पढ़ लिए थे। गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली। तो अब हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए साथियों, खिलजी वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चला। तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या 13 जून 1290 में करके खिलजी वंश की नींव जलालुद्दीन खिलजी ने डाली। लेकिन 70 वर्ष की उम्र में जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ किलोखरी में। कहां पर हुआ? किलोखरी में। किलोखरी को राजधानी भी बनाया। राजधानी कहां बनाया? किलोखरी को। तो राज्याभिषेक कहां हुआ? किलोखरी में। 70 वर्ष की उम्र में जलालुद्दीन खिलजी की जो नींव रखी है अपने खिलजी वंश की, किलोखरी में। तो किलोखरी में इसका राज्याभिषेक हुआ। 70 वर्ष की उम्र में राजधानी भी किलोखरी को बनाया। इसमें क्या हुआ? इनके समय में ठीक। तो साथियों, इसमें क्या हुआ? मलिक छज्जों का विद्रोह। पहला जो विद्रोह हुआ मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ। दोबारा जो विद्रोह हुआ दूसरे नंबर का रणथंभौर अभियान भी चला इनका। और तीसरा स्टेप में मंगोलों को आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। तो अब क्या हुआ? देवगिरी अभियान में 1296 में जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी था, उसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। पराजित करने के बाद बहुत धन लूटा। लेकिन जब इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि धन का हिस्सा दे दो, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपने चाचा की हत्या कर दी। चाचा की हत्या करने के बाद अपना राज्याभिषेक करवाया और राजा बन गया। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली तथा गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अली तथा गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसास्प नाम था। अब आगे क्या हुआ? इसने अपने सिक्कों पर सिकंदर ए शानी यानी सिकंदर ए शानी सिक्कों पर छिपवाता था। द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देना स्टार्ट किया। नगद वेतन देना, जैसे भूमि प्रदान करने की जो प्रथा थी उसको समाप्त करके नगद वेतन देना स्टार्ट किया। अस्थायी सेना की नींव रखी। किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा। घोड़े के दागने का मतलब है घोड़े में निशान स्केच बनवा देते थे। उसके बाद सैनिक का हुलिया प्रणाली, सैनिक की जो ड्रेस है उसको चलवाया कि ताकि सेना तो पहचान में रहे किसकी सेना है। हुलिया प्रणाली की शुरुआत की। उसके बाद भू राजस्व को बढ़ा करके उपज जितना पैदा होता था उसका 50% किसको मिलेगा? अलाउद्दीन खिलजी को। और जो लूटे हुए धन, जिसे खम्स कहा जाता था, लूटे हुए धन में जो सुल्तान का हिस्सा पहले 25% रहता था उसको बढ़ा करके 75% कर दिए। कितना कर दिए? 75% कर दिए। तो 75% कर दिए। जो 25% था खम्स, जो लूट का धन था। उसके बाद इसके सेनापति थे जफर खां, नूर सतन खां, उलूग खां सेनापति थे। और मलिक काफूर। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात से 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है।
1000 दिनारी के नाम से पूछा जाता क्वेश्चन, किसे जाना जाता? तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता। सबसे ज्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए वो किसके समय में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमणकारी हुए अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए। अब देखो 1301 ईस्वी में 3 विद्रोह हुए, यानी 1303 ईस्वी के आसपास। अब इनके विद्रोह, अब उन विद्रोहों को जानेंगे। पहले अकत खां का विद्रोह हुआ, फिर उमर खां का विद्रोह हुआ और मंगू विद्रोह, उमर खां एवं मंगू विद्रोह और हाजी मौला का विद्रोह। इसने क्या किया? गुप्तचर व्यवस्था बना रखी कि शराब जैसे मादक पदार्थों पर रोक लगाओ ताकि इसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र न रच सके। शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों पर रोक लगा दी। इसने क्या किया कि शराब और मादक पदार्थों पर रोक लगा दिया ताकि इसके खिलाफ कोई आवाज न उठा पाए। जो अनुदान दी हुई भूमि थी इसने वापस ले लिया, जो अनुदान में भूमि दी गई थी साथियों, इसने वापस ले लिया। उत्तर भारत अभियान और दक्षिण भारत अभियान, इसके दो मुख्य अभियान थे, उत्तर भारत अभियान और दक्षिण भारत। उत्तर भारत अभियान में इसने क्या किया? जो भी राज्य जीता, जो भी राज्य को जीता उसको अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। लेकिन दक्षिण भारत के जो अभियान थे उनको जीतने के बाद समझौता कर लेता था कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लेना और आप राजपाट करते रहना। तो साथियों उत्तर भारत अभियान को हम देखेंगे। पहला है गुजरात विजय। गुजरात का शासक था कर्ण बघेला। कौन था? 1299 में गुजरात का शासक कर्ण बघेला को हरा करके गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। आपसे बताए थे कि उत्तर भारत को क्या किया? अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अगला दूसरा है अगला रणथंभौर विजय, जो कि 1300 से 1301 ईस्वी में रणथंभौर विजय किया। रणथंभौर में क्या हुआ? यहाँ का शासक था हमीर देव। हमीर देव को हरा करके और दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। लेकिन ये हारा क्यों? हमीर देव क्यों हारे? क्योंकि इनके जो मंत्री रणमल ने विश्वासघात किया था, इसलिए रणथंभौर विजय अलाउद्दीन खिलजी को हो गई। उसके बाद चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ 1303 ईस्वी में। लेकिन चित्तौड़ में जो युद्ध लड़ा गया राणा रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मावती बहुत सुंदर थी, इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी पत्नी पद्मावती के लिए युद्ध लड़ा। राणा रतन सिंह की पत्नी थी कौन? पद्मावती, राजा रतन सिंह। तो उनकी पत्नी के लिए युद्ध लड़ा। लेकिन जब राजा रतन सिंह की मृत्यु हुई तो जो पत्नी पद्मावती थी वो खुद को जौहर कर लेती है, आग में खुद को जला देती हैं। उसके बाद मालवा विजय 1305 में मालवा का शासक था महलक देव। कौन था? महलक देव शासक था। महलक देव को हरा करके इसने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। महलक देव जो मालवा के शासक थे 1305 ईस्वी में महलक देव को हरा करके मालवा को विजय प्राप्त करके अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अब आता है दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत में क्या किया? यहाँ देवगिरी अभियान। देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव को हरा करके मलिक काफूर ने हरा दिया रामचंद्र देव को। रामचंद्र देव ने क्या किया? अपनी पुत्री की शादी अलाउद्दीन खिलजी से कर दी और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दी और राय राया की उपाधि दी। किसको? रामचंद्र देव को 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दी और राय राया की उपाधि दी। तो दक्षिण भारत अभियान को हम जानेंगे कहां कहां से कैसे। तो हम खिलजी वंश के दक्षिण भारत उत्तर भारत अभियान पढ़ चुके हैं, दक्षिण भारत अभियान को देख लेंगे। दक्षिण भारत अभियान में दूसरा जो है हमारा अभियान तेलंगाना अभियान। तेलंगाना पर जीत कैसे पाते हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने 1309 और 10 ईस्वी में शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय, जिसकी राजधानी क्या थी? वारंगल। राजधानी क्या थी? वारंगल। तो तेलंगाना अभियान में क्या करते हैं? 1309 और 10 ईस्वी में तेलंगाना के जो शासक रहे प्रताप रुद्र देव द्वितीय, तो प्रताप रुद्र देव द्वितीय को हरा करके बहुत सारा धन लूटते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं? वो अधीनता मान लेते हैं, राजपाट करते रहते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो तीसरा अभियान था होयसल राज्य पर आक्रमण। होयसल राज्य पर आक्रमण करते हैं 1311 ईस्वी में। शासक यहाँ के थे बल्लाल देव तृतीय। बल्लाल देव कौन थे?
तृतीय थे। यहाँ पर इनकी राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। ये सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, बहुत सारा धन लेते हैं, बहुत सारा धन लेते हैं। और इनके सेनापति का मेन कार्य कौन देखता था? मलिक काफूर। फिर पांडे राज्य पर आक्रमण करते हैं। उसी ईस्वी में 1311 ईस्वी में पांडे राज्य पर आक्रमण करते हैं। और यहाँ के जो पांडे राज्य के शासक थे वीर पांडे, राजधानी क्या थी? मदुरा। राजधानी मदुरा थी। ये राजा जो थे ये अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं, तो मलिक काफूर क्या करते हैं? इनके राजपाट में बहुत लूटपाट करते हैं। लूटपाट करने के बाद बहुत सारा धन लूटपाट करते हैं। कहाँ पर? पांडे राज पर। अब अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या है कि कम तौलने पर उसके शरीर से मांस निकालने का आदेश दिए थे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा व्यापारी जो कम तौले उनके शरीर से उतना ही मांस निकालने का आदेश दिया। और उसके बाद अलाई दरवाजा दिल्ली, और शीरी का किला दिल्ली, हजार खंबा महल दिल्ली, ये निर्माण भवन का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। पूछा जाए कि अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद शीरी का किला दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। हजार खंबा महल दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद, अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो जाती है तो अलाउद्दीन खिलजी का जब सबसे छोटा पुत्र होता है शिहाबुद्दीन खिलजी, जो 6 वर्ष का होता है, उसको राजपाट में बैठा देते हैं। और राजपाट कौन देखता है? मलिक काफूर। इसलिए छोटे बच्चे को बैठाते हैं ताकि हम राजपाट करते रहे, मलिक काफूर। तो जो अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा लड़का होता है कौन? मुबारक शाह खिलजी। ये 35 दिन बाद अलाउद्दीन खिलजी की वो अलाउद्दीन खिलजी का जो तीसरा पुत्र था उसने क्या किया? मुबारक शाह खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी। मलिक काफूर की क्या की? हत्या कर दी और अपना राजपाट संभाल लिया। कौन? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी स्वयं को खलीफा घोषित किया कि हम ही सब कुछ हैं, सर्वे सर्वा हैं, हम यहाँ के खलीफा हैं। तो मलिक काफूर की हत्या कर देते हैं कौन? मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी अपने आप को खलीफा घोषित किया, या कभी कभी दरबार में महिलाओं के कपड़े पहन करके आ जाता था, कभी कभी नग्न होकर के दरबार में घूमा करता था। यह शनक भरा था, इस वजह से इसकी हत्या कुछ दिन बाद कर देते। हत्या कौन करता? इसी का जो प्रधानमंत्री होता है खुसरो खां, जिसका नाम था नसरुद्दीन खुसवर शाह। जो खुसरो खां था इसका वास्तविक नाम था क्या था? नसरुद्दीन खुसवर शाह। ये प्रधानमंत्री था। किसका प्रधानमंत्री था? मुबारक शाह खिलजी का। और ये मुबारक शाह खिलजी की हत्या कौन कर देता है? इसका प्रधानमंत्री। और फिर कुछ दिन बाद 15 अप्रैल से 27 अप्रैल तक खुसरो खां जो था वो राजपाट संभालता है। फिर खुसरो खां की हत्या करके तुगलक वंश की नींव पड़ती है। अब इसके बाद अगला शासक जो हम पढ़ेंगे, अगला शासन पढ़ेंगे वो तुगलक वंश।